बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अदनान रावत और आप देख रहे हैं GB ट्रू न्यूज़। नाज़रीन, आज हमारे साथ साबिक आज़ाद उम्मीदवार हल्का 1 गिलगित बल्तिस्तान असम्बली ख्वाजा असलान हमीद साहब मौजूद हैं। हम असलान हमीद साहब से हल्के में दरपेश मसाइल के हवाले से बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। असलान साहब, आप हमें ये बताएं, गुज़िश्ता साल 22 सितंबर 2021 को अमायदीन कोंदास और सकारकुई की जानिब से आसिसी ब्रिज के नज़दीक एक प्रोटेस्ट किया गया। आप हमें ये बताएं कि इस प्रोटेस्ट की बेसिक डिमांड्स क्या थी। पहले तो मैं आपकी चैनल गिलगित बल्तिस्तान न्यूज़ ट्रू न्यूज़ का और आपकी टीम का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें वक्त दिया हमारे इश्यूज़ को हाईलाइट करने के लिए। हमारे बुनियादी इश्यूज़ जिन पर हमारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ था पिछले दिनों, और हमारे हमायदीन उलमा कराम और दीगर सियासी हमारे नुमाइंदों ने मुश्तरका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इसका हमें कोई माकूल नतीजा नहीं मिला, जिस पर हमने हमायदीन और कोंदास सकारकुई और दीगर हमारे हल्के के नुमाइंदों और आवाम की मशवरत से एक पुरज़ोर एहतजाज करने का फ़ैसला किया और हमने 22 सितंबर का दिन इंतख़ाब किया और हमने कोंदास और सकारकुई के चंद अहम इश्यूज़ को हाईलाइट किया, जिसमें सबसे पहले जो इशू था हमारा कोंदास और सकारकुई और बसिन आसिसी ब्रिज तक जो मेन रोड, जो कि तकरीबन पिछले 15 सालों से मेटल नहीं हो रहा है। और हमारे एक दो और इश्यूज़, टोटल हमारे इश्यूज़ 5-6 थे, जिनमें कोंदास गर्ल्स हाई स्कूल जिसकी अपग्रेडेशन और कोंदास सकारकुई सिविल हॉस्पिटल 12 बेड पर मुश्तमिल है, उस जो कि मुकम्मल तौर पर खस्ता हाल थी, उसकी मुरम्मत और उसको बहाल और डॉक्टर की तैनाती का हमारा डिमांड था। और उसके अलावा कोंदास सकारकुई जो कि गिलगित सिटी का हिस्सा है, इसमें सीवरेज का कोई निज़ाम नहीं है, कोई प्रॉपर निज़ाम का हमारा डिमांड था। उसके अलावा हमारा इशू था सकारकुई मिडल स्कूल की अपग्रेडेशन और उसकी बिल्डिंग की मरम्मत। हमारा मेन इशू था कोंदास सकारकुई जो कि गिलगित सिटी का हिस्सा है, इसमें गैस जो कि गिलगित सिटी को गैस की फराहमी देने जा रही हुकूमत, उसमें भी कोंदास सकारकुई शामिल नहीं थी। इसके अलावा भी हमारे दीगर इश्यूज़ थे जो हमने हाईलाइट किए थे। आप हमें ये बताएं, जो गुज़िश्ता एक प्रोटेस्ट हुआ था उसमें जो डिमांड्स आपने गवर्नमेंट के सामने रखे थे, उनमें से कितने मसाइल अभी तक हल हुए हैं या प्रोसेसिंग में हैं? जी बिल्कुल, हमारे जो मेन इश्यूज़ जो हमने हाईलाइट की थी और हमारे कामयाब मुज़ाकरात हुए हुकूमत वक्त, इंतज़ामिया और दीगर इदारों से। हुकूमत वक्त और इंतज़ामिया ने इन मुज़ाकरात को, इस एहतजाज को और इसको कवर करने में अहम किरदार अदा किया। उसमें सबसे पहला जो हमारा बुनियादी इशू था कोंदास और सकारकुई मेन रोड का, जो कि मुकम्मल खस्ता हाल है और मुकम्मल तबाह था पिछले 15 सालों से। इस हवाले से पिछली हुकूमत ने भी वो जो कानूनी और कागज़ी कार्रवाई की थी, लेकिन कोई ख़ास रिज़ल्ट हमें नहीं मिला। उसके अलावा जो हमारा एहतजाज हुआ था, उसमें सबसे पहले जो कोंदास और सकारकुई मेन रोड की थी, उसमें तकरीबन इंतज़ामिया और दीगर इदारों ने अहम किरदार अदा किया और कानूनी कार्रवाई और प्रोसेस का सिलसिला शुरू है रोड के हवाले से। और रोड का सबसे पहले जो तरीक़ाकार है, उसके मुताबिक हुकूमत वक्त और ज़िली इंतज़ामिया की बिहाफ पर B&R ऑफिस ने अपना काम एहसन तरीके से निभाया और बर वक्त कागज़ी कार्रवाई मुकम्मल करके ऐसी और चीफ ऑफिस और सेक्रेटरीट से सकारकुई मेन रोड का PC1 मुकम्मल होकर PND तक पहुँचा है। PND जो कि मुतल्लिका फोरम है, जो कि तमाम गिलगित बल्तिस्तान के प्रोजेक्ट्स की मंजूरी जो कि PND से होती है, और उसके बाद प्रोसेस होता है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फोरम। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी प्लानिंग का भी सेक्रेटरी होता है। तो सेक्रेटरी वर्क्स लेवल तक हमारा काम तकरीबन मुकम्मल हुआ है। इसकी लेट होने की वजह यह है कि एक पहला इशू ये है कि हमारा जो सेक्रेटरी लेवल पर कुछ ऑब्जर्वेशन लगे थे हमारे रोड की, ये जो कास्ट जो कि ADP में 6 करोड़ है और ये इन्हांस होकर तकरीबन 15 करोड़ तक पहुँचे। इसके अलावा भी चंद हमारे ऑब्जर्वेशंस जो इदारे ने लगाए थे SPC1 पर, जो कि ठीक होकर वर्क्स डिपार्टमेंट ने अपना काम मुकम्मल करके PND को दिया है। अभी PND का सेक्रेटरी जो कि किसी मीटिंग से इस्लामाबाद में था, अभी वो भी आ चुके हैं और इसको फतहुल्लाह की मिनिस्ट्री ने भी पास करना है, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, जो जिसका मिनिस्टर फतहुल्लाह खान साहब है। तो अभी उधर से इस पर जो ऑब्जर्वेशन लगे हैं, उधर से वो ऑब्जर्वेशन में क्लियर करके फिर कोई अफसरान की तबादले का मरहला है।
तो ये वजह भी थोड़ी लेट होने में हमारी उसमें रुकावट बनी। बर वक्त PC1 सबमिट न होने की वजह ये भी थी कि कुछ अफसरान की तबादले भी हुए। तो अभी जो हमारा जो मेन रोड का जो मौजूदा सूरत हाल है वो ये PND तक पहुंच चुका है। अभी PND इसकी कास्ट और ऑब्जर्वेशन क्लियर करके एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फोरम से इसको अप्रूव करेगी, फिर चीफ सेक्रेटरी के फोरम और वज़राला के फोरम से ये पास होकर टेंडर के मनाज़े में जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि आइंदा 1-2 महीने में टेंडर प्रोसेस मुकम्मल होकर इस इशू पर काम शुरू होगा। और हमारा दूसरा इशू था कोनदास गर्ल्स हाई स्कूल जिसकी बिल्डिंग मुकम्मल तौर पर तबाह थी। तो हमारी डिमांड में ये भी थी कि इसकी नई बिल्डिंग तामीर की जाए और इसको अपग्रेड भी किया जाए। तो इस हवाले से 1 हफ्ते पहले इस स्कूल का टेंडर हो चुका अच्छा, है। गुज़िश्ता हुकूमत ने गिलगित सिटी के लिए 4 ब्रिजेस रखे थे जिनका बाकायदा तौर पर टेंडर नोटिस हो चुका था, लेकिन अभी तक इन ब्रिजेस पर काम क्यों ना हो सका? जी बिल्कुल, ये जो 4 ब्रिजेस है जो कि गिलगित सिटी में सारे, जो कि गिलगित मास्टर प्लान का हिस्सा था, जो हमारा पुल था जो कि सगारुकी टू बसीन बनना था, इन चारों पुल की अपनी अहमियत थी। जैसा कि सगारुकी और बसीन की पुल है, इस पुल से गिज़र की मुकम्मल ट्रैफिक को कंट्रोल करने का और शहर से रश कम करने का इसका प्लान था। और दूसरा यह था कि हल्के एक जो कि आपको पता है कि पिछले कई सालों से पसमानदा रखा गया है, तो इसका मकसद ये था कि इस पुल को बनाकर इसको आपस में शहर और जो हमारे मुदाफ़ात है उनको लिंक करने का। और तो बदकिस्मती से ये पिछली हुकूमत ने इसका टेंडर नोटिस भी निकाला और इलेक्शन कमिश्नर साहब ने इसको रोका और पासपोन किया। अभी जो मौजूदा इन ब्रिजेस की कंडीशन ये है कि ये नई हुकूमत ने भी अप्रूव ही रखे। तो अभी इसका सिर्फ टेंडर कराना, इसका डिपार्टमेंटल प्रोसेस मुकम्मल है, तकरीबन टेंडर प्रोसेस तक ये पहुँच चुकी और ये इस नई हुकूमत ने ADP में अप्रूव रखे है। तो हुकूमत वक्त से हमारा मुतालिबा है कि इन ब्रिजेस का फौरी तौर पर टेंडर कराए और काम का आगाज़ करे, ताकि गिलगित में ट्रैफिक के निज़ाम भी कंट्रोल हो, सियाहत के नए मौके पैदा हो। हम कभी भी मौजूदा हुकूमत और इंतज़ामी इदारों को इम्तहान में डालना नहीं चाहेंगे। जो हमसे वक्त हो सकता है हम ताउन भी करेंगे और अवामी इशूज़ को हाईलाइट करते रहेंगे। मुख्तलिफ़ इलाकों के हमारे हल्के के तो बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत पसमानदा में रखा गया है, और हल्के को भी तालीम के मसाइल है, सेहत के मसाइल है और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत सारे मसाइल है। इनको भी संजीदगी से ले और ख़ुसूसन सगारुकी कोनदास का जो मेन रोड है इसको भी संजीदगी से ले और फौरी टेंडर कराए। हमारे 4 ब्रिजेस है इनको भी फौरी टेंडर कराए ताकि आवाम सुख का सांस ले सके। इसके अलावा मैं आपके चैनल गिलगित बल्तिस्तान ट्रू न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें वक्त दिया और हमारे इश्यूज़ को हाईलाइट करने में हमारी मदद की। बहुत शुक्रिया।